तो आज हम करेंगे प्रश्नावली 13.3 का पांचवा और छठा प्रश्न। इससे पहले हमने पहले से लेकर 4 तक सभी प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर लिया है और उन्हें समझ भी लिया है। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो पिछले वीडियो को हमारी प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं, या फिर मैंने उन वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है, आप वहाँ जाकर भी उन वीडियो को देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, शेयर जरूर करना है और लाइक भी। आज का जो आपका प्रश्न है वो सामाजिक विज्ञान से है। आपको मुझे बताना है, भारत में आजीविका का प्रमुख स्रोत क्या है? सेवाएं, कृषि, उद्योग या व्यापार? फिर से रिपीट कर रहा हूं कि भारत में आजीविका का प्रमुख स्रोत क्या है? सेवाएं, कृषि, उद्योग या व्यापार? इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 13.3 का। सबसे पहले हम करेंगे पांचवा प्रश्न। इसमें दिया गया है कि व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन के आकार का एक बर्तन आइसक्रीम से पूरा भरा हुआ है। इस आइसक्रीम को ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर वाले शंकों में भरा जाना है, जिसका ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार होगा। उन शंकों की संख्या ज्ञात कीजिए जो इस आइसक्रीम से भरे जा सकते हैं। तो चलिए हल करते हैं इस प्रश्न को। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है कि व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाला एक लंबवृत्तीय बेलन है, यानी व्यास जो है वो 12 सेंटीमीटर है इसका, यानी एक बेलन है जिसका व्यास जो है वो 12 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी, यानी व्यास की आधी। और ऊंचाई क्या है इसकी? ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो यानी 15 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई होगी। ठीक है, ये हमें एक बेलन दिया हुआ है जिसमें आइसक्रीम भरी हुई है, यानी इसमें पूरी आइसक्रीम भरी हुई है। इसे जो है यानी इस आइसक्रीम को ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर वाले शंकों में भरा जाना है। यानी ऊंचाई यानी हाइट इसकी जो है वो कितनी है? हाइट है 12 सेंटीमीटर, यानी 12 सेंटीमीटर हाइट वाले। और व्यास कितना? व्यास है कितना भाई? व्यास भी तो देखो ना, व्यास कितना है? तो व्यास जो है वो है 6 सेंटीमीटर वाले। ठीक है, यानी 6 सेंटीमीटर इसका व्यास है, तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी? त्रिज्या हो जाएगी 3। ठीक है, तो उन शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए जो जितने शंकु इसमें, मतलब इन आइसक्रीमों को जितने शंकुओं में भरा जा सकता हो। ठीक है, तो हमें पता है कि भाई जो शंकु होंगे उनका आयतन, चाहे कितने भी शंकु हो, उनका आयतन जो होगा वो इसमें भरी आइसक्रीम के आयतन के बराबर होगा, क्योंकि इसमें जितनी आइसक्रीम होगी उतने ही शंकु में भरी जा सकती है। तो इन दोनों का आयतन बराबर होगा। तो शंकुओं की हमें संख्या ज्ञात करनी है। पहले तो दोनों के आयतन ज्ञात कर लेते हैं। ये तो एक शंकु का आयतन, मतलब एक आइसक्रीम के पूरे कोन का आयतन है। तो ऐसे ही इस पूरे डब्बे का आयतन हम ज्ञात कर लेंगे, तो उसमें हमें पता चलेगा कि कितनी आइसक्रीम है, फिर कितने शंकों में भरी जा सकती है वो हम आराम से ज्ञात कर लेंगे। इसे करते करते सीखेंगे। तो जो हमें दिया गया है सबसे पहले तो हमें वो लिखना है। क्या दिया गया है हमें दिया गया है बेलनाकार भाग का, जो पहले से बेलनाकार भाग ही लिख लो कि बेलनाकार भाग, यानी डब्बा या फिर भाग कर सकते हैं, डब्बा कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बेलनाकार भाग का हमें व्यास दिया हुआ है। व्यास कितना दिया हुआ है? व्यास दिया हुआ है हमें 12। तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी? त्रिज्या हो जाएगी इसकी 12/2, यानी 2 × 12 यानी 6 सेंटीमीटर। ये भी सेंटीमीटर में दे रखी है हमें। ठीक है, तो हमें ये पता चल गया कि इसका जो व्यास है 12, मतलब व्यास जो है वो 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और त्रिज्या उसकी हो गई 6 सेंटीमीटर। थोड़ा सा इसे क्लियर कर लेता हूँ कि ताकि आपको साफ दिखाई दे, कोई प्रॉब्लम ना हो देखने में। ठीक है, तो ये हमने कर लिया क्लियर। अब ये आगे का क्या भाग है? इसमें जो एच दे रखा है हमें, हाइट दे रखी है, इसकी हाइट दे रखी है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका आयतन क्या हो जाएगा? यानी बेलनाकार डब्बे का आयतन या आइसक्रीम का आयतन, बेलनाकार डब्बे, या फिर हम कह सकते हैं आइसक्रीम का आयतन। ठीक है, आयतन कितना हो जाएगा? आयतन हो जाएगा वही जो बेलन का आयतन होगा, यानी πr²h, यानी πr²h। बस फॉर्मूले में हम मान रख लेंगे। पाई का मान क्या है? 22/7। आर क्या है? आर हमारी है 6 × 6, और एच क्या है? एच है 15। अब ये कट तो सकता नहीं है, तो इसे काटेंगे तो हो नहीं, क्योंकि काट ही नहीं सकते ना हम। तो बस इसके क्या कर लेंगे? हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई आप सभी को करनी है, क्योंकि देखो मैं तो हूँगा नहीं पेपर में, तो मल्टीप्लाई तो आपको ही करनी पड़ेगी। तो इनकी मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो आएगा 1188 और 0/7 सेंटीमीटर की पावर 3, क्योंकि आयतन निकला है ये हमारा। ठीक है, अब ऐसे ही एक कोन का, यानी पूरे के पूरे कोन में आइसक्रीम भरी हुई का, उसका आयतन कितना होगा ये हम ज्ञात कर लेंगे कि कोन में भरी आइसक्रीम का आयतन, कोन में भरी आइसक्रीम का आयतन कितना होगा? आयतन होगा भाई, जो एक तो कौन कौन से भाग हैं इसमें कोन में? ठीक है, एक तो है शंकु का और एक है अर्धगोला। तो शंकु प्लस अर्धगोला, यानी शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। बस ये हमें करना है। आयतन हो गया। तो
तो आयतन हो गया। तो शंकु का आयतन कितना है कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और प्लस अर्धगोले का आयतन क्या है 2/3 गुणा, इसका आयतन हो जाएगा 2/3 पाई आर की 3, ठीक है, पाई आर की 3। बस इसमें हम कर लेंगे मान तो 1/3 तो है ही, और शंकु की देखो, शंकु की हमें दे रखी थी, वैसे तो हमने लिखा नहीं है बट आप समझ लो, ठीक है। चलो यहाँ लिखी लो कि शंकु, शंकु की जो त्रिज्या हमें दे रखी है, सीधा त्रिज्या लिख रहा हूँ, आर हमें दे रखी है 3 और एच हमें दे रखी है 12, और ऐसे ही अर्धगोला, अर्धगोला तो उसकी हमें आर दे रखी है, क्योंकि ये शंकु के ऊपर ही है तो इसकी आर उसकी आर दोनों बराबर होंगी, यानी 3 सेंटीमीटर है सब चीज़, ठीक है, सेंटीमीटर में ही है सब चीज़, ये भी सेंटीमीटर में ही है, ठीक है। तो पाई यानी 22/7 गुणा आर हमारी क्या है 3 गुणा 3, एच क्या है 12, और प्लस ऐसे ही 2/3 ये हो जाएगा गुणा 22/7 और गुणा आर की 3 यानी 3 गुणा 3 गुणा 3, एक 3 से तो ये 3 कट गया, अब 3 से इसे काट लो, 3 चौक 12, ठीक है, और तो कुछ कट नहीं रहा, तो 22 दूनी 44, 22 66, तो इन सभी की मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो आएगा 792/7, ठीक है। और ऐसे ही इधर मल्टीप्लाई करके 3 3 9 दूनी 18, 18 की 22 में मल्टीप्लाई करके 18 दूनी 36 के 6 का हासिल लगा 3, 18 दूनी 36, 7 8 39, तो यानी 39 आया, यानी 396, और बटे में यहाँ भी 7 है क्योंकि, ठीक है। अब एलसीएम आपको पता है कि जब नीचे हर समान होते हैं तो हम सीधा, मैं इसका सीधा प्लस कर देता हूँ कि 792 और प्लस 396, यानी ये जुड़ के आएगा कितना 1188/7, ठीक है। देख लो, 6 और 2 8, और 9 दूनी 18 का 8 का हासिल लगा 1, और 7 और 1 8, और 9 10 11, तो 1188 ये भी आया सेंटीमीटर की पावर 3 में। अब आपको शंकु की संख्या ज्ञात करनी है भाई, हमें ये एक आइसक्रीम, मतलब एक शंकु में आइसक्रीम की संख्या हमें पता चली है, तो माना शंकुओं की संख्या, माना शंकुओं की संख्या हमने x मान लिया है कि x है, तो यानी ये तो एक आइसक्रीम का आयतन हुआ, तो x आइसक्रीम का आयतन कितना होगा भाई, वो उतना ही होगा जितने डब्बों में आइसक्रीम होगी ना, उतने ही x शंकुओं में आइसक्रीम होगी। तो हमने ये समझ लिया, ठीक है, समझ में आया ना कि x शंकुओं में जितनी आइसक्रीम होगी उतनी ही डब्बे में आइसक्रीम होगी, ठीक है। तो x शंकु में आइसक्रीम बराबर, या इसका आयतन कर लो, आयतन, ठीक है, ब्रैकेट में कर लो, बराबर है बेलनाकार डब्बे का आयतन, ठीक है, आयतन सेम टू सेम वही होगा आयतन। तो एक शंकु में इतनी आइसक्रीम है तो x शंकु में यानी x गुणा 1188 और बटे में 7, और बराबर होगा बेलनाकार डब्बे का आयतन, देखो हमने पहले निकाल रखा है कि 1188/7, ये देखो बेलनाकार डब्बे में आइसक्रीम का आयतन हमने निकाला हुआ है। तो बस इसे हम कर लेंगे सॉल्व, x का मान हमें ज्ञात हो जाएगा, x हमारी शंकुओं की संख्या है, ठीक है, x को अकेला छोड़ दो, और 1188 और बटे में 7 यहाँ है, जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा 1188, और जो नीचे है वो ऊपर चले जाएगा 7, तो 7 से तो 7 कट गया, और इससे ये पूरा कट जाएगा 10 पे, तो x का मान क्या निकल गया है, x का मान निकल गया है 10। तो अतः शंकुओं की संख्या कितनी है, शंकुओं की संख्या की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 10 होगी। बस यही हमारा आंसर है, ठीक है, समझ में आया ना प्रश्न। तो अब करेंगे हम कौन सा, छठा प्रश्न। तो छठा हमें दिया गया है कि विमाओं 5.5 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर गुणा 3.5 सेंटीमीटर वाला एक घनाभ बनाने के लिए 1.75 सेंटीमीटर व्यास और 2 मिलीमीटर मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा, ठीक है। तो यानी चांदी के जो सिक्के होते हैं वो किस रूप में होते हैं, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। विमाएं तो आपको दे रखी है वो क्या है, घनाभ की है, बट चांदी का जो सिक्का होता है वो किस रूप में होता है भाई, उसकी मोटाई होती है, यानी सीधा मैं आपसे कहूँ कि ये किसके आकार का है, ये बेलन के आकार का है, ठीक है। तो बेलन के आकार का है जो हमें दिया गया है, पहले तो वो लिखो, हमें कितने घनाभ की विमाएं क्या है, उसका आयतन क्या है, उस हिसाब से हम सिक्कों की माप याद कर लेंगे, ठीक है। चलो, या फिर आप शुरुआत में सिक्के कर सकते हो, या आप शुरुआत में घनाभ की विमाएं करके उसका आयतन ज्ञात कर सकते हो, क्योंकि वही सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन जैसा है, एक सिक्के का आयतन हमें ज्ञात हो जाएगा, उसके हिसाब से हम बराबर कर लेंगे बिल्कुल उनके घनाभ के आयतन को, ठीक है। तो बस हमें पता चल जाएगा, हम x सिक्कों का आयतन ज्ञात कर लेंगे, x मान लेंगे कि टोटल सिक्के x हैं, और बस सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन की तरह हो जाएगा। कैसे, वो हम करके सीखेंगे कि घनाभ की जो विमाएं दे रखी है हमें, कि घनाभ की
विमाएँ हमें दे रखी है, विमाएँ हमें कितनी क्या दे रखी हैं, विमाएँ दे रखी हैं, एक तो दे रखी है कि टोटल देख लो 5.5 सेंटीमीटर और मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर और मल्टीप्लाई 3.5 सेंटीमीटर, ये हमें विमाएँ दे रखी हैं घनाभ की। ठीक है, तो इसका यानी डब्बे का आयतन क्या हो जाएगा, यानी इसका आयतन निकाल लो साथ के साथ ही। आयतन जो होगा वो होगा क्या कि एक तो हमें दे रखा है कि लंबाई गुणा चौड़ाई यानी L गुणा B गुणा H, ये तीनों LVH ही तो हैं, तो बस मल्टीप्लाई कर लो 5.5 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 3.5 और इसके बटे में हो जाएगा 10, इसके बटे में भी हो जाएगा 10, एक 10 से तो एक 10 कट गया, तो बस बचा क्या है 55 और 35। चाहे तो आप इसे भी और भी काट सकते हो कि 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 11 की 35 में मल्टीप्लाई कर लो तो 11 पंजे 55 का 5 का हासिल लगा 5 हो जाएगा। 11 दूनी 22, 11 33, 14 35 36, 37 38, तो 385/2 है नीचे, तो 2 ये हमारा निकला है डब्बे का आयतन यानी सेंटीमीटर की पावर 3 में। अब ऐसे ही हमें सिक्के का व्यास दे रखा है कि सिक्के का व्यास, सिक्के का जो व्यास है वो क्या दे रखा है हमें 1.75 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी इसकी 1.75 बटे पॉइंट हटाया 100 और मल्टीप्लाई 2 क्योंकि आधा है। अब बस इससे कर लेंगे सॉल्व, तो जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 175/200। अब या फिर इसे काट सकते हैं हम, तो ये 25 सत्ते 175, 25 अट्ठे 200 यानी 7/8 सेंटीमीटर ये हमारा निकल के आया है। अब जो सिक्के की मोटाई दे रखी है वो उसकी हाइट के, हाइट ही तो बोलते हैं उसे, चाहे मोटाई कर लो, मोटाई या हाइट कर लो, मोटाई या लंबाई दोनों बात एक ही है। नीचे से देखोगे लंबाई है, ऊपर से देखोगे, सामने से देखोगे मोटाई है, तो बस इतना ही अंतर है। वो दे रखी है हमें 2 मिलीमीटर दे रखी है। अब मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कैसे बदलेंगे, क्योंकि सारी चीज़ सेंटीमीटर में है तो इसे भी तो सेंटीमीटर में रखना पड़ेगा, जो भी निकल के आएगा आपका सही। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर बराबर होता है, इसे ब्रैकेट में करके लिख लो कि 10 मिलीमीटर। अब मिलीमीटर बड़ा है कि सेंटीमीटर बड़ा है, ये हमें सोचना पड़ेगा। भाई मिलीमीटर छोटा है कि ये सेंटीमीटर छोटा है, भाई मिलीमीटर छोटा होता है ना, तो छोटे को हम बड़े में बदल रहे हैं यानी सेंटीमीटर में बदल रहे हैं, तो हम क्या करते हैं भाग करते हैं। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हम भाग करते हैं जब हम छोटे को बड़े में बदलते हैं। तो हमें 2 को 10 में भाग, मतलब 10 से भाग करनी है, तो बस यही हमारा क्या है सेंटीमीटर में बदल गया। ठीक है, बस यही हमारा सेंटीमीटर बदल गया। इसकी हाइट जो है 2/10 सेंटीमीटर है, बस इतना हमें पता चल गया। अब इसका आयतन क्या हो जाएगा, सिक्के का आयतन, तो आयतन हो जाएगा सिक्के का, ये हो जाएगा क्या है, बेलन के आकार का है तो पाई r स्क्वायर h हो जाएगा। तो यानी 22/7 गुणा r कितनी है, r देखो 7/8 गुणा 7/8 और गुणा h हमारी क्या है 2/10, तो 2/10 हो जाएगा। 7 से तो 7 कट गया, 2 चौक 8, ठीक है, और 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 11 सत्ते 77 और 8 दूनी 16, 16 धाम 160, तो 77 यानी 77/160 सेंटीमीटर की पावर 3 ये सिक्के का यानी एक सिक्के का आयतन हो गया। अब हमने मान लिया कि सिक्कों की संख्या बराबर है x, ठीक है, कि माना सिक्कों की संख्या बराबर x। इसे आप चाहे लिख लो कि एक सिक्के का, ठीक है, एक सिक्के का आयतन है ये, ठीक है। तो माना सिक्कों की संख्या x, तो जो x सिक्कों का आयतन होगा, सिक्कों का आयतन होगा वो बराबर होगा किसके, घनाभ के आयतन के, क्योंकि घनाभ भाई इतने सिक्कों को पिघलाकर घनाभ बना रहे हैं। तो या फिर मैं कह सकता हूं कि घनाभ से इतने सिक्के बनाए जा रहे हैं, दोनों बात एक ही है कि घनाभ का आयतन, ठीक है, तो इसलिए ये बराबर होगा। अब हमें x की संख्या पता चल जाएगी, तो एक सिक्के का आयतन इतना है, तो x सिक्कों का आयतन कितना हो जाएगा, x गुणा कितना 77/160, ठीक है, और बराबर है घनाभ के आयतन के। घनाभ का आयतन हमारा कितना निकला है कि 385/2। तो बस इससे हमें x का मान ज्ञात हो जाएगा अब आराम से, तो कि x बराबर ये हो जाएगा 385/2 और जो ऊपर है यानी 77 नीचे आ जाएगा और जो नीचे है यानी 160 ऊपर आ जाएगा। 2 से 1 कटा, 2 अट्ठे भाई 16 हो गया और 11 सत्ते 77, 11 तिया 33, 34 35 36 37 38 यानी 5 बचा, 11 पंजे 55, तो ये 35 हो गया। अब 7 पंजे 35 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बस 5 बचा है, 80 बचा है, 8 पंजे 40 यानी 400 आ गया, तो x बराबर 400। तो बस सिक्कों की संख्या में पता चल गई। सिक्के जो होंगे, सिक्कों की संख्या, इसे लिख लेना, संख्या
400 होगी। बस यही हमारा आंसर है। ठीक है, समझ में आया ना प्रश्न? तो उम्मीद है आपको प्रश्न अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको प्रश्न अच्छे समझ में आया है तो आपको क्या करना है? आपको करना है वीडियो को लाइक, शेयर करना है, जितना हो सके सब्सक्राइब करना है। आपका ये अपना चैनल है। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने नीचे टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, इंस्टाग्राम की भी लिंक दी हुई है, व्हाट्सअप की भी लिंक दी हुई है। आप कहीं भी जाकर मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। और स्टार्टिंग में जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा है कि भारत में आजीविका का प्रमुख स्रोत क्या है, यानी आजीविका का प्रमुख स्रोत क्या है, ऑप्शंस मैंने दिए हुए हैं, नीचे स्क्रीन पर फ्लैश किए हुए हैं। ठीक है, इनमें से आपका आंसर मुझे चूज़ करके कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। फिर से कह रहा हूँ, वीडियो करें लाइक, शेयर करें, जितना हो सके सब्सक्राइब करें। आपका ही अपना चैनल है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।